चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में जो पॉइंट है मोशन अंडर ग्रेविटी, इस टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, a body falls from rest. Its velocity at the end of first second is g is equals to 32 feet per second। ये वैल्यू दिया है। जनरली g की वैल्यू जो भी लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर 9.8 मीटर को अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है। ओके, सो बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है वो एक हाइट से उस बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है। इट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है उस बॉडी का 0 है और वो अंडर ग्रेविटी नीचे आ रहा है। इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड, यानी एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है विच इज u, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम की वैल्यू दिया है। टाइम की वैल्यू इसमें 1 सेकंड दिया है, g की वैल्यू है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0। इन चारों पैरामीटर में जो इक्वेशन एक आता है फॉर्मूला, सो दैट फॉर्मूला इज v is equals to u plus gt। ओके, सो यहाँ पे u की वैल्यू 0 है प्लस gt की वैल्यू कितना होगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ओके, सो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड u from the top of the tower reaches the ground with a velocity 3u. The height of the tower is, okay, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक बिल्डिंग हम कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन, और ये जो भी है ग्राउंड सरफेस है, दिस वन इज अ ग्राउंड सरफेस। ओके, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि एक बॉल है जिस बॉल को हम बिल्डिंग से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं विथ वेलोसिटी u। ओके, सो इतने वेलोसिटी से हम उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ओके, अब जब ये ऊपर जाएगा तो अंडर ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी ये जो भी ऑब्जेक्ट है नीचे आना स्टार्ट होगा। जब वो नीचे आ रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगी कि वो इसी पॉइंट पे वापस आएगा। ओके, ड्यूरिंग मोशन। तो इस पॉइंट पे जब भी उसकी वेलोसिटी होगा उतनी ही वेलोसिटी होगा जितनी वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया था। ओके, यानी u इतनी वेलोसिटी होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब u इतने वेलोसिटी से इसका मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, और यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट जब यहाँ तक आएगा ग्राउंड सरफेस तक, जो भी डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है उस डिस्टेंस को हम h कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी जो भी है वो v कंसिडर करके चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और v की वैल्यू उन्होंने दिया है फाइनल वेलोसिटी जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी है 3u। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। और ये जो भी मोशन हो रहा है दिस इज अंडर ग्रेविटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ g। अब इस मोशन में जैसे कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी लर्न किया था कि मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन यहाँ पे, और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। ओके, सो अब अगर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला हमें पता है, दैट फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, ये फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट इज a, एक्सेलरेशन। व्हाट इज s, it is a distance covered by that particle, u is the initial velocity, v is the final velocity। okay, अब final velocity इस सिचुएशन के लिए अगर हम सभी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो
फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है v की, इट्स अ 3u, तो 3u का स्क्वायर, 3u दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है प्लस ट्वाइस gh। ओके, तो अब यहां पे ये हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस ये वाला u स्क्वायर इधर आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gh। अब यहां पे 8u स्क्वायर, ओके, सो 8u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gh। दिस गिव्स h इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4u स्क्वायर अपॉन g। सो ये हाइट, इतना हाइट उस बिल्डिंग का रहेगा। तो आंसर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 stones of different masses are dropped simultaneously from the top of the building। ओके, सो 2 stones है और दोनों के डिफरेंट masses है। ऑप्शन ए, स्मॉलर stone hit the ground earlier, second, larger stone hit the ground earlier, third, both stones reaches the ground simultaneously, fourth option, which of the stone reach the ground earlier depends on the composition of the stone। अब यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्लियर कर दिया नहीं कि एयर का रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस है करके, या उनने अगर एक्सप्लेन नहीं किया है तो हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मासेस या कंपोजिशन ऑफ मासेस, ओके, या शेप उसका जो भी है, जिन 2 ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, तो उनके मासेस का कंपोजिशन हो या उनके मास हो या उनका शेप हो, ये कोई मैटर नहीं करता। जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर फॉल कर रहे फ्री फॉल, तो सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। अगर सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है और सभी के सभी ऑब्जेक्ट अगर सेम हाइट से विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी या उनको ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस वक्त वो सेम टाइम रीच करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी थ्रोन विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 96 फीट पर सेकंड रीचेस द ग्राउंड आफ्टर, ओके, कितने देर बाद वो वापस आएगा। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट लिख के विद इन अ मिनट इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब ये जो भी मोशन हो रहा है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं विद दिस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो u कंसिडर करके चलते हैं। जो भी मोशन हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम -g लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द ओरिजिन, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, ओके, क्योंकि उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। अब जो भी टाइम लग रहा है उस टाइम को हम कंसिडर करते हैं t। ओके, तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला है। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, 0 है। दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू -g होगा और टाइम t कंसिडर करेंगे। सो on the basis of this one you can write here u is equals to g into t, so that's why t is equals to u upon g। okay, t is equals to u upon g। what is u is the initial velocity, what is g, it's the acceleration due to gravity, and t is a time taken by the particle to reach maximum height। ओके, अब जाने के लिए जितना वक्त लग रहा है, उस पार्टिकल को वापस आने के लिए उतना ही वक्त लगेगा। तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल्स टू 2 times of t, which in this case if we neglect the air resistance, the time of ascent is equals to time of descent, therefore time of flight is equals to 2 times of t होगा। अब स्मॉल t की वैल्यू पता है, which is equals to u upon g।
ओके, सो u की वैल्यू दिया है आपको, इट्स 96 फीट पर सेकंड, दिस इज द इनिशियल स्पीड। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम 32 फीट ले लेंगे g की वैल्यू। तो यहाँ पे g की वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइडेड बाय 32, तो मेरे ख्याल से ये 16 और ये 6, तो 6 सेकंड यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी 6 सेकंड बाद अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है विद दिस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो ऊपर जाके नीचे आने के लिए, उसी ग्राउंड पे वापस आने के लिए उसको 6 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड। ओके, सो यहाँ पे एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता चला है कि टोटल टाइम ऑफ डिसेंट 5 सेकंड है और ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इफ द स्टोन इज स्टॉप आफ्टर 3 सेकंड ऑफ इट फॉल and then allowed to fall again, then the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance is। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले हम एक हाइट कंसिडर करते हैं। तो पहले जो भी दिया है इसके हिसाब से, ओके, पहला स्टेटमेंट जो भी है, अगर किसी स्टोन को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ओके, तो उसको नीचे आने तक यानी ग्राउंड सरफेस तक आने तक उसको जो भी टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। ओके, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस कितना है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस जो भी है विच इज इक्वल टू h, विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ gt स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। g की वैल्यू हम एज इट इज रख लेते हैं फिलहाल। ओके, t की वैल्यू कितना है, 5 सेकंड है, तो t का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 25। सो दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू g। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, एंड उस बिल्डिंग के हाइट इतना है, ये तो हमें पता चल गया। अब इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड ऑफ इट्स फॉल एंड देन अलाउड टू फॉल अगेन, यानी वही स्टोन को सेकंड सिचुएशन में यहां से अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां से पूरा यहां तक पहुंचने के लिए उसको 5 सेकंड लग रहा है, तो डेफिनेटली वो 3 सेकंड में कहीं ना कहीं यहां पे होगा। ओके, आफ्टर 3 सेकंड वो यहां तक रीच कर रहा है सेकंड सिचुएशन में। तो यहां पे 3 सेकंड में उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहां से लेके यहां तक, उसको हम h1 कंसिडर करते हैं और रिमेनिंग डिस्टेंस जो भी है वो हम h2 कंसिडर करेंगे। ओके, तो पहले 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो h1 कितना होगा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, लेकिन इस केस में t की वैल्यू कितना है, 3 सेकंड है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9/2 g। सो यहाँ पे 9/2 इंटू g ये वैल्यू आएगा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ h1। अब h2 कितना होगा बेटा, तो पूरा h पता है हमें, ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता है, h1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो h में से h1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें h2 मिलेगा। सो अगर हम इस हिसाब से h2 फाइंड आउट करते हैं तो h2 की वैल्यू कितना होगा, तो h2 इज इक्वल्स टू h माइनस h1, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए, सो h की वैल्यू कितना है, 25/2 इंटू g माइनस h1 की वैल्यू कितना है, 9/2 इंटू g। ओके, इतनी वैल्यू इसके आ रही है। अब ये कैलकुलेट करते हैं तो h2 की जो भी वैल्यू निकल के आएगा, इस केस में h2 की वैल्यू निकल के आएगा 16/2 इंटू g, ये होगा h2। ओके, अब h2 पता है तो वही फॉर्मूला हम डबल से यूज करेंगे। तो यहाँ पे h2 इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। अब हमें t की वैल्यू निकालना है, यानी रिमेनिंग टाइम निकालना है, यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है। तो h2 की वैल्यू कितना है, सो h2 इज इक्वल्स टू
16/2 इंटू जी। ओके, अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, 1/2 गेट कैंसिल, जी गेट कैंसिल, यानी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो टी की वैल्यू कितना होगा, सो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आएगा विच इज इक्वल टू 4 सेकंड। ओके, 4 सेकंड, ऑप्शन 4 सेकंड यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h। ओके, जी की वैल्यू यहाँ पे दिया है, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकंड। ओके, द हाइट h इज, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, तो हाइट की वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया उन्होंने कि लास्ट सेकंड में वो 9h/25 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो टोटल टाइम ऑफ डिसेंट जो भी है, यानी पार्टिकल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, ओके, h इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है उस टाइम को हम यहाँ पे n सेकंड कंसिडर करेंगे, n सेकंड, और nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इट इज इक्वल टू 9h/25। अब मीन्स एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए मान के चलिए कि 3 सेकंड लग रहा है, तो थर्ड सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ये होगा। उसी तरह हम उस टोटल टाइम ऑफ डिसेंट को n सेकंड कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे पार्टिकल को सिर्फ ड्रॉप किया जा रहा है, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज h दैट इज अ हाइट इज इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। अब इस केस में n स्क्वायर होगा क्योंकि हम टोटल टाइम ऑफ डिसेंट n ले रहे हैं। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं तो g की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाय 2 होगा 4.9 n स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब nth सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है nth सेकंड में जब भी जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो h इन nth सेकंड इट इज इक्वल्स टू u प्लस, लेकिन u इस केस में 0 है, देयरफॉर इट्स इक्वल्स टू g/2 ट्वाइस n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 9h/25 इतना डिस्टेंस nth सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू g की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा 4.9 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व कीजिए और इक्वेशन सेकंड को ऑब्जर्व कीजिए। ये दोनों इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज है, एक h और एक n। ओके, जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो h की वैल्यू निकल के आएगा, दिस h इज इक्वल्स टू 122.5 मीटर, इतना निकल के आता है व्हेन यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बलून इज एट अ हाइट ऑफ 81 मीटर and is ascending upward with a velocity of 12 meter per second. Okay, the body of 2 kg weight is dropped from it. Okay, if g is equal to 10 meter per second square, the body will reach the surface of the earth in। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक बलून दिया है जो कि ऊपर जा रहा है। ओके, अब मान के चलिए कि इस बलून में से, अब इस बलून की इनिशियल वेलोसिटी दिया है और वो ऊपर के डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू कितना है, इट्स अ 12 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे बलून में से जो ऑलरेडी ऊपर असेंड कर रहा है विद दिस वेलोसिटी, अगर किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं, ओके, तो उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाता है, उस बलून की वेलोसिटी उसको इनिशियली मिल जाएगा। और जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट जो कि 2 किलो का है उसको इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा। सो दिस इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगा 12 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, अब मोशन हमें जो भी है ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा और वो वापस नीचे आएगा। तो जैसे उसको हमने यहाँ से डिटैच किया, इस बलून से इस मास को डिटैच किया, तो वहाँ से उसका मोशन स्टार्ट होगा।
तो नीचे ग्राउंड सरफेस पे आने के लिए उसको कितना वक्त लगेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होगा, पहले तो ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा और यहाँ पे ड्रॉप होगा। ओके, तो इस केस में हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ डायरेक्शंस कंसिडर करने, इक्वेशंस अपना जो भी इनिशियल पैरामीटर्स है उनके। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की जो भी वैल्यू होगा हम -12 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे। बाकी मोशन नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो इस केस में जो भी इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन इज h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब हाइट कितना था जब ये डिटैच हो रहा था उस वक्त, 81 मीटर, तो यहाँ पे 81 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल्स टू -12 इंटू टी प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 जी की वैल्यू दिया है इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 81 इज इक्वल्स टू -12t और यहाँ पे कितना होगा प्लस 5t स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो t के दो वैल्यूज होंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। जो भी पॉजिटिव वैल्यू आता है उसको हमें लेना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू निकल के आएगा 5.4 सेकंड। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी u. It drops a packet from a height h. Okay, the time t taken by the packet in reaching the ground will be. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी हमें पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। मान के चलिए कि दिस इज द एरोप्लेन। ओके, ट्राई करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। ओके, ये एरोप्लेन है, ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसमें से एक पैकेट हमने गिरा दिया। मान के चलिए दिस इज दैट पैकेट। तो इस एरोप्लेन की जो भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी होगा उस उतनी वेलोसिटी इसको मिल जाएगा जैसे वो उसे डिटैच होगा। ओके, अब इस बॉडी की जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ओके, इस पैकेट का जो डिटैच हो रहा है एट दैट मोमेंट उसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगा और वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितना है, तो उसकी वेलोसिटी 0 है और अंडर ग्रेविटी अगर ये फॉल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, जो भी टाइम लगता है रीच होने के लिए, दैट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, इट इज इक्वल टू √2h अपॉन g। सो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Next one is, a ball is thrown vertically upwards from the top of a tower at 4.9 meter per second. It strikes upon near the base of the tower after 3 seconds. Okay, so यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट दिया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। द हाइट ऑफ द टावर इज, ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो भी दिया है इट इज इक्वल्स टू -4.9 मीटर पर सेकंड। ओके, ये क्यों हमने माइनस लिया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, ये बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो किया जा रहा है फ्रॉम दैट टावर। ओके, सो इसलिए वो नेगेटिव हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसको पहुंचने के लिए 3 सेकंड लग रहा है, तो t की वैल्यू दिया है इट इज इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। g की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला जो यूज करते हैं, दैट इज h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u की वैल्यू कितना है, -4.9 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस g की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9।
मल्टीप्लाइड बाय 9, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद पूरा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो भी वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये अगर सॉल्व करते हैं तो -4.9 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 9, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 4.9 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 9 माइनस 3 होगा यानी 6, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 29.4 मीटर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो h की वैल्यू जो भी आ रहा है 29.4 मीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u at a height h. The velocity of the packet drop from it on the earth surface will be, ओके, g is acceleration due to gravity यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने लायक है, जब भी एक एरोप्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, सो ये अर्थ सरफेस है मान के चलिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो एरोप्लेन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी u, तो इस जैसे ये बॉल इससे डिटैच हो जाएगा या ऑब्जेक्ट इससे डिटैच हो जाएगा, ओके, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u होगा। अब क्या, जैसे वो डिटैच होगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कुछ एक्सेलरेशन होने वाला नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी वो ऑब्जेक्ट ऐसे फॉल होगा नीचे, तो हर वक्त हर इंस्टेंट पे उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो भी होगा u होगा, ओके। तो टाइम ऑफ डिसेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो टाइम ऑफ डिसेंट इट इज इक्वल टू t अगर कंसिडर करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितना होगा, u होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे उसको यहाँ से डिटैच किया उस पैकेट को, तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, ओके, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है और उसका टोटल टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, t है। तो इस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, तो यहाँ पे हम पता है, नहीं तो इक्वेशन भी लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh। इस इक्वेशन के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gh, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh। तो ये जो भी वेलोसिटी हमें मिला है दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u है। तो जब इसको ये दोनों कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा इट इज अ वेक्टर सम ऑफ, ओके, वेक्टर सम ऑफ u प्लस v वेक्टर, ओके, ये u जो भी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और v जो भी है वर्टिकल वेलोसिटी है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, लेकिन v की वैल्यू कितना है, यहाँ पे इतना है, तो इसका स्क्वायर अगर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 2gh। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में जितने भी MCQs है सभी के सभी चैप्टर्स पे सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे। कंसेप्ट हम SC वर्मा सर की किताब में से कर रहे हैं, ओके, उसके बाद MCQs सॉल्व करते जाएंगे इसी तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।